निकटवर्ती उथमन टोल प्लाजा पर मंगलवार को बाबा रामदेव रूनचिया मेले में जाने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अल्पाज चौधरी और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने यात्रियों के बैग और वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभु दयाल धानिया, शिवगंज डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा, पालड़ी थाना अधिकारी फगलू राम विश्नोई और उथमन टोल प्लाजा मैनेजर संदीप शर्मा मौजूद रहे। पालड़ी थाना अधिकारी हुकुम सिंह भाटी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों व वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। उन्हें सड़क पर बाईं ओर चलने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता, टोल प्लाजा स्टाफ और समाज सेवी भी उपस्थित रहे। जागरूक टाइम्स के लिए कोसालिया से चंपालाल माली की रिपोर्ट। हिट एंड रन में ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के अगर कोई परिजन या आसपास वाला कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर सामने वाली गाड़ी पुलिस ट्रेस कर लेती है तब तो एमएससीटी कोर्ट में उसका चालान होता है और उससे जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से क्लेम मिलता ही है इंश्योरेंस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की बाइक से या एक्सीडेंट से डेथ हो गई और वाहन जो सामने वाला दुर्घटना करने वाला वाहन पता नहीं है तो उसमें सरकार की ये पॉलिसी है कि पुलिस का एक एप्लीकेशन जिसमें कि भाई वाहन ट्रेस नहीं हुआ है, आप लोगों का अधिकार पत्र कि हमारे परिवार में फला व्यक्ति जो है उसके हम वारिस हैं और कोई वारिस नहीं है, इस तरीके की एक एप्लीकेशन जो है वो श्रीमान एसडीएम साहब के समक्ष पेश होती है। फिर एसडीएम साहब जांच करके उसको जो है जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब के उधर भेजते हैं और वहां से जो है ये कमेटी जो है मृत्यु में 2 लाख रुपए और गंभीर अगर चोट लगती है तो 50,000 का क्लेम सरकार पास करती है। ये चीज है। आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप तो इनको पढ़े ही, एक तो 8 घंटे ही मैक्सिमम आप काम करेंगे। ड्राइविंग वाले जो भी हैं, जो यहाँ मकान जो मालिक हैं वो अपने ड्राइवर से 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराएंगे और जो खुद है चालक वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको 8 घंटे ही चलाना है। उनसे ज्यादा चलाने के लिए कोई कहे तो वो उसे मना कर सकते हैं कि नियमों में ये प्रावधान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है तो ये आप लेके जाएं अपने साथ, इसको पढ़ें और भी जो आपके साथी ऐसे चालक हैं उनको भी ये जानकारी दें। आज आपको इसीलिए बुलाया गया है ताकि आपको ये जानकारी दी जाए और आप भी आगे बताएं अपने आपके जो भी परिजन हैं या और मित्र हैं उन सबको बताएं। दूसरा ये जो हिट एंड रन का है, हिट एंड रन का मतलब ये है कि भाई कोई वाहन से दुर्घटना हो गई और जिस वाहन ने दुर्घटना की उसका हमें पता नहीं है, ऐसे में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान है। कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब इसमें लिखा है। तो ये पैम्पलेट्स आप लोग लीजिए और भी लोगों को इसके बारे में बताइए। तो ये सब राज्य सरकार और भारत सरकार की ये योजनाएं हैं जिनसे आप लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके जो भी हित हैं उनको संभाला जा सके। और आपकी बाइक और आज के कार्यक्रम में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी साहब का कि जो व्यावसायिक वाहन चालक है उनके लिए एक दिन में 8 घंटे ही उनको वाहन का चालन करना है, गाड़ी चलानी है। ज़्यादा समय तक लंबे समय गाड़ी चलाने से ये प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, नींद आती है, ऐसी घटना है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि सभी राज्य सरकारें इसके ऊपर काम करेगी। तो सप्ताह में और एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे से ज्यादा वाहन चालन करना है। इसी क्रम में जो हमारा पहला चरण है जागरूकता का है, सभी जो इसमें वाहन चालक है, वाहन मालिक है, उनमें जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। सिरोही जिले का पहला कार्यक्रम है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे। थैंक यू। हिट एंड रन में ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के अगर कोई परिजन या आसपास वाला कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर सामने वाली गाड़ी पुलिस ट्रेस कर लेती है तब तो एमएससीटी कोर्ट में उसका चालान होता है और उससे जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से क्लेम मिलता ही है इंश्योरेंस के हिसाब से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की बाइक से या एक्सीडेंट से डेथ हो गई और वाहन जो सामने वाला दुर्घटना करने वाला वाहन पता नहीं है तो उसमें सरकार की ये पॉलिसी है कि पुलिस का एक एप्लीकेशन जिसमें कि भाई वाहन ट्रेस नहीं हुआ है, आप लोगों का अधिकार पत्र कि हमारे परिवार में फला व्यक्ति जो है उसके हम वारिस हैं और कोई वारिस नहीं है, इस तरीके की एक एप्लीकेशन जो है वो
श्रीमान एसडीएम साहब के समक्ष पेश होती है। फिर एसडीएम साहब जांच करके उसको जो है जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब के उधर भेजते हैं और वहां से जो है ये कमेटी जो है मृत्यु में 2 लाख रुपए और गंभीर अगर चोट लगती है तो 50,000 का क्लेम सरकार पास करती है। ये चीज है। आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप तो इनको पढ़े ही। एक तो 8 घंटे ही मैक्सिमम आप काम करेंगे। ड्राइविंग वाले जो भी हैं, जो यहाँ जो मालिक हैं, वो अपने ड्राइवर से 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराएंगे। और जो खुद है चालक, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको 8 घंटे ही चलाना है। उनसे ज्यादा चलाने के लिए कोई कहे तो वो उसे मना कर सकते हैं कि नियमों में ये प्रावधान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है, तो ये आप लेके जाएं अपने साथ, उसको पढ़ें। और भी जो आपके साथी ऐसे चालक हैं, उनको भी ये जानकारी दें। आज आपको इसीलिए बुलाया गया है ताकि आपको ये जानकारी दी जाए और आप भी आगे बताएं अपने आपके जो भी परिजन हैं या और मित्र हैं, उन सबको बताएं। दूसरा, ये जो हिट एंड रन का है, हिट एंड रन का मतलब ये है कि भाई कोई वाहन से दुर्घटना हो गई और जिस वाहन ने दुर्घटना की उसका हमें पता नहीं है, ऐसे में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान है। कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब इसमें लिखा है। तो ये पैम्पलेट्स आप लोग लीजिए और भी लोगों को इसके बारे में बताइए। तो ये सब राज्य सरकार और भारत सरकार की ये योजनाएं हैं जिनसे आप लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके जो भी हित हैं उनको संभाला जा सके। और आपकी बाइक और वो बैंड है और ये चीजों का ध्यान रखना, ये हटाना नहीं है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, ओवरलोड चलना नहीं है और सेफली चलना है। रास्ता दूसरे वाले के लिए भी, पैदल यात्री के लिए भी रास्ता है, इसलिए पैदल यात्री को बचाते हुए अपनी ड्राइव करेंगे। ओवरलोडिंग की थोड़ी सी हमारी सिरोही में आपको पता है, इस तरफ से ना थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र के चलते हैं हवा खाते खाते। वो हवा खाते खाते पता नहीं लगता कब हवा हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, जैसा अभी डीटीओ साहब ने बताया कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग उसमें बैठे और सुरक्षित तरीके से बैठे, ऊपर छत पे ना बैठे। और जो पैदल जाते हैं या जो मोटरसाइकिल है और रात में जितनी भी वाहन है ना, क्या होता है, दिखते नहीं है अंधेरे में। तो उसके लिए दूर से ही जब रोशनी पड़े तो पता लग जाए कि कोई है वहाँ पे। ओ भैया अपने तो भाई का पूरा निकाल चलिए चलिए। आगे गाड़ी वैसे महात्मा आगे कहते हर बाबजी ने लगा ना, बाबजी ने काम पूरा वो बैंड है और ये चीजों का ध्यान रखना, ये हटाना नहीं है। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, ओवरलोड चलना नहीं है और सेफली चलना है। रास्ता दूसरे वाले के लिए भी, पैदल यात्री के लिए भी रास्ता है, इसलिए पैदल यात्री को बचाते हुए अपनी ड्राइव करेंगे। ओवरलोडिंग की थोड़ी सी हमारी सिरोही में आपको पता है, इस तरफ से ना थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र के चलते हैं हवा खाते खाते। वो हवा खाते खाते पता नहीं लगता कब हवा हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, जैसा अभी डीटीओ साहब ने बताया कि जितनी सीटें हैं उतने ही लोग उसमें बैठे और सुरक्षित तरीके से बैठे, ऊपर छत पे ना बैठे। और जो पैदल जाते हैं या जो मोटरसाइकिल है और रात में जितनी भी वाहन है ना, क्या होता है, दिखते नहीं है अंधेरे में।
तो उसके लिए दूर से ही जब रोशनी पड़े तो पता लग जाए कि कोई है वहाँ पे। ओ भैया अपने तो भाई का पूरा निकाल चलिए चलिए आगे लो गाड़ी वैसे महात्मा आवे कहते हर सारी आप सीधा देखो हेलमेट